मतलब आपके मैनेजर ने आपको बोला है कि उसको एक रिपोर्ट बना कर देनी है, वो भी पूरे फाइनेंशियल ईयर की, और वो भी पूरा एक दिन लगाकर, क्योंकि ये काम तो 1 मिनट में करवा सकती हूँ मैं, आज और साथ में बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले यूनिक नेम से आप अपने पार्टी नेम ले लीजिए और फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए सम इफ्स का। सम इफ्स का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब करेंगे सम रेंज, मतलब किसका सम चाहिए। ऑब्वियसली हमें वैल्यूज़ का सम चाहिए, तो आप अपने डेटा के अंदर जाएं और यहाँ से वैल्यूज़, आपको अमाउंट चाहिए, यहाँ से अमाउंट लीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए। अब अमाउंट सभी के लिए सेम होने वाली है, इसलिए F4 से इसे फिक्स कर लीजिए, कॉमा कीजिए। अब कह रहे हैं क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 क्या है, मतलब पहला क्राइटेरिया क्या है, इस नेम के अकॉर्डिंग जानना है ना आपने, तो क्राइटेरिया 1 रेंज देनी है। तो ये नेम आपको कहाँ मिलेंगे आपके डेटा में, आप अपने डेटा में जाएँ और उन नेम्स को ढूंढें कि ये नेम्स आपको कहाँ मिलेंगे। तो ऑब्वियस है ये नेम्स आपको इस वाली कॉलम के अंदर मिलेंगे, नेम वाली कॉलम में आपने इसे सेलेक्ट कर लिया, सभी के लिए सेम रहने वाला है, इसलिए F4 से फिक्स कर लिया, कॉमा किया। उसके बाद आपको बताना है क्राइटेरिया, मतलब किसको ढूंढना है, तो ऑब्वियसली हमारे नेम्स को ढूंढना है। आप इन्हें एक बारी में सारे सेलेक्ट कर लो ताकि आपको बार बार फॉर्मूला ना लगाना पड़े, कॉमा करो। क्राइटेरिया रेंज 2, मतलब कहाँ मिलेगा। अब पहले पता होना चाहिए ना क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया हम पता कर लेते हैं कि हमारा क्राइटेरिया है ये मंथ्स, तो ये मंथ्स हमें कहाँ ढूंढने हैं, हम अपने डेटा में जाएंगे और देखें हमारे पास यहाँ मंथ्स का ऑलरेडी एक कॉलम बना हुआ है, तो हमने इस मंथ्स के कॉलम को सेलेक्ट किया यहाँ तक, और ये सभी के लिए सेम रहने वाला है, इसलिए F4 से फिक्स किया, कॉमा किया। अब हमें बस अपना क्या देना है, क्राइटेरिया 2 देना है, जो कि हमारे ये मंथ्स है, और याद रखिए टोटल को नहीं लेना, सिर्फ दिसंबर तक को देना है। इसको दिया और उसके बाद पैरेंथेसिस ऑफ करके एंटर कर दिया, तो देखिए सारे आंसर एक ही क्लिक में आ गए हैं। अगर आप भी चाहते हैं इसी तरीके से मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स बता दो।